Hello my dear student, I am Sagatika your physics teacher and today class is about vector product। कल तक हम सारे प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। तो आज पढ़ेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट करना। मान लो ये एक हो गया वेक्टर ए, ये एक वेक्टर हो गया बी। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इनके बीच में कितना एंगल होगा? थीटा होगा। इन दोनों वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? उसी को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या होता है? फर्स्ट में होता है डॉट प्रोडक्ट, सेकंड में होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको अगर हम समझना चाहेंगे तो इसका बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन आपका कोर्स में थ्योरी ज्यादा नहीं है, इसी से मेनली प्रॉब्लम से आएंगे, इसीलिए मैं इसका थ्योरी नहीं बताऊंगी, इसका फॉर्मूला के साथ प्रॉब्लम से बताऊंगी। ठीक है, फिर देखते हैं डॉट प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट is the product of magnitude of two vectors, magnitude of two vectors and cosine angle between them, cosine angle between them। ठीक है, the dot product is the product of magnitude of two vectors and cosine angle between them। तो डॉट प्रोडक्ट हम किसे कहेंगे? मान लो एक वेक्टर हो गया ए और एक वेक्टर हो गया बी, तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब डॉट से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट किसे कहा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स कौन कौन है? ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड, ए का बी, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। और किसके साथ होगा? कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में जो कोसाइन एंगल होगा उसी को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम किससे सिंबलाइज करेंगे? डॉट से ही सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ से दो तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट दे दिया होगा और ए और मॉड बी का वैल्यू मांगा होगा और कॉस थीटा मांगा होगा और इन दोनों का वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू देख के ए डॉट बी मांगा होगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम हम करेंगे इस चैप्टर में। फिर देखिए इसके बीच में कुछ रूल्स है, रूल्स थोड़ा देख लेंगे। ये हो गया कंप्लीट। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना पड़ेगा मतलब ये डॉट प्रोडक्ट उसी को फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मतलब क्या है? ए डॉट बी अगर करेंगे तो उसको अगर पलट देंगे तो भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। जैसे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसको अगर पलट दे तो क्या हो जाएगा? बी डॉट एच हो जाएगा, उसी का वैल्यू भी सेम रहेगा। बी डॉट
ए रहेगा, तो उसी को हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, फिर देखेंगे सेकंड में है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है तो कैसे करेंगे, ए डॉट बी प्लस सी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ, इंडिविजुअल टर्म के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूट होके मल्टीप्लाई हुआ है तो उसी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ए किसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, और ए सी के साथ। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसी का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यहाँ पर होता है, फॉलो करता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, कितना हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड में देखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। थर्ड में परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब उन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा के जगह पर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री होगा, क्योंकि बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर ही लिए हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90 इक्वल टू 0। तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर। इसको हम कहेंगे, ये जो 0 हो गया इसको हम कहेंगे कंडीशन ऑफ और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, इतना दूर तक समझ आ गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम इतना दूर तक कंप्लीट, फिर देखेंगे कल ये वाला पढ़े थे, ये वाला हो गया x, ये वाला हो गया y, ये वाला हो गया z। x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप इधर, j कैप इधर, k कैप। तो ये तीनों भी क्या है, बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब i कैप और j कैप एक परपेंडिकुलर वेक्टर की तरह रिएक्ट करेंगे। तो i कैप डॉट j कैप कितना हो जाता है, यहीं पर 0 हो जाता है, तो i कैप डॉट j कैप इक्वल टू 0, i कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0, j कैप डॉट k कैप इक्वल टू भी 0। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट ये i ये जे दोनों डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट होंगे तो 0, सेम होंगे तो 1। ठीक है, जैसे कि i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1, k डॉट k इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गए इक्वल वेक्टर, ये हो गए परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट करके लिख लेना यहीं पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप सब लोगों ने ले लिया होगा। फिर देखेंगे फोर्थ का, देखेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर कब बोलेंगे, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा और 180 होगा। ठीक है, तो ए डॉट बी का कंडीशन क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ए मॉड बी
cos theta. When theta equal to 0 degree, mod A mod B, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, तो A डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया, A डॉट बी इज इक्वल टू A इंटू बी, ये हो गया एक कंडीशन। ठीक है, सेकंड में when थीटा इक्वल टू 180 डिग्री क्या होगा, मॉड A मॉड B इंटू कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा इक्वल टू A डॉट बी, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। क्या बोलेंगे, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। क्या है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, फिर देखो इतना कंप्लीट, फिर देखेंगे इक्वल वेक्टर होगा तो क्या होगा। इक्वल वेक्टर मतलब ये हो गया ए वेक्टर, उसके ऊपर ही एक वेक्टर होगा, उसी को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम ही होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड ए इक्वल टू मॉड ए, और इक्वल वेक्टर मॉड ए इक्वल टू मॉड ए। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं, और उनके बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा एंगल कितना होगा 0 रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो मॉड ए डॉट मॉड बी इक्वल टू मॉड ए, हमेशा फॉर्मूला पुट करना, उसके बाद उसका वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो मॉड ए इक्वल टू कितना हो गया, मॉड ए, इसका वैल्यू भी कितना हो गया, बी इक्वल टू मॉड ए कॉस 0 डिग्री, मॉड ए इंटू मॉड ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इतना कंप्लीट। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा बताओ, आई कैप का स्क्वायर होगा, और आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। पहले यूनिट में मैं बता चुकी हूँ कि यूनिट किसे कहा जाता है, 1, जब मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। तो आई कैप का यूनिट वेक्टर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो आई कैप इंटू आई कैप 1 हो गया कि नहीं, पहले ट्रिक में मैं बता चुकी हूँ कि आई कैप डॉट आई कैप जब सेम होगा तो 1 होगा, तो जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू ऑल्सो 1। ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना, सेम होगा तो 1 होगा और डिफरेंट होगा तो 0 होगा, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं, पहले थ्योरी उसका पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम करेंगे उसी टाइप का। ठीक है, तो एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट, ए वाई जे कैप जे वाई कंपोनेंट, ए जेड के कैप जेड कंपोनेंट। बी वेक्टर हो गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इतना कंप्लीट। फिर ए डॉट बी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू, देखो ये वाला एक ट्रिक है, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी। ए डॉट बी इक्वल टू कितना, आई कैप डॉट आई कैप होगा, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस, सॉरी यहाँ पर ए जेड होगा, ए वाई ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, दोनों का वैल्यू सिर्फ पुट कर दी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप के साथ आई कैप, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है तो ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई सॉरी ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ए वाई आई कैप ए वाई जे कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू, यहाँ पर इंटू होगा बी जेड के कैप। सिमिलरली प्लस में क्या हो जाएगा, ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू ए जेड के कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप। पहले ट्रिक में क्या बता चुकी हूँ, जब सेम वेक्टर होगा तो उसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो सेम कहाँ पर है, आई कैप यहाँ पर और जे कैप यहाँ पर, के कैप यहाँ पर। बाकी सब में देखो आई जे हो गया 0, के यहाँ पर आई कैप होगा तो के और आई 0, जे और आई 0, जे के 0, के आई 0, के जे 0। तो सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा क्या, ये बीच का जे जहां पर है वही सिर्फ रह जाएगा, आई जहां पर है वो सिर्फ रह जाएगा और के जहां पर है वो सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट। देखो आई के साथ आई, ये वाला कंफ्यूज मत होना, आई है, आई के साथ आई करेंगे तो क्या होगा, आई के साथ आई करेंगे तो 1 होगा। तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई, क्योंकि जे डॉट जे इक्वल टू 1 प्लस ए जेड इंटू ए जेड। ठीक है, तो ए डॉट बी का वैल्यू इतना, ये जनरल फार्मूला है, यहीं से पुट करेंगे फिर। ठीक है, इतना तक नोट कर लिए, मिटाएंगे फिर। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का। फिर देखेंगे इसके बीच में अगर एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे। एंगल ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ तो यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ए डॉट बी के साथ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए डिवाइडेड बाय मॉड बी। ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। अगर थीटा मांगा है तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पर नॉर्मल है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी और यहाँ पर कॉस इनवर्स। ठीक है, इतना में कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला याद रखना, एक प्रॉब्लम कराऊंगी इसका। फिर देखेंगे सेकंड में क्रॉस प्रोडक्ट। इतने देर तक थोड़ा ब्रेक लेते हैं। फिर देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, सेकंड का देखो क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट भी डॉट प्रोडक्ट के साथ सेम होता है, लेकिन एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगता है। जैसे कि ए क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ पर एक क्रॉस मार्क लगाएंगे, वहां पे डॉट था तो उनके बीच में एक डॉट यूज कर रहे थे।
तो ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगेगा, क्या है उसका वैल्यू, एन कैप। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, उसका अगर हम प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखेंगे तो पहला कैरेक्टरिस्टिक वहीं पे क्या था, कॉम्यूटेटिव था, यहाँ पे नॉट कॉम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड में आया, सेकंड में है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये उसी की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव भी रहेगा, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इतना हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड में देखेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब उसी के बीच में जब थीटा इक्वल टू 0 होगा और थीटा इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे उसका कितना होगा, थीटा इक्वल टू ए प्लस बी ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। साइन 0 इक्वल टू कितना है, 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉल वेक्टर हो जाएगा। ए क्रॉस बी 180 डिग्री मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा की जगह पर साइन 180 डिग्री, तो वो भी कितना होगा, 0 होगा, तो ये भी हो गया 0, ये भी एक हो गया नॉल वेक्टर। व्हेन परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा की जगह पे साइन 90 डिग्री एन कैप, साइन 90 कितना है, 1 है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू एन कैप। ठीक है, इतना हो गया क्या, 90 डिग्री जब होगा। फिफ्थ में देखेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर भी मॉड ए इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ए, क्या हो गया, मॉड ए इंटू मॉड ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब सेम वेक्टर होंगे तो उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और जब वो डिफरेंट होंगे वहां पर क्या होगा, 1 होगा। तो उसी का क्या सेम होगा, उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ सेम होगा या उल्टा होगा उसका, ऑब्वियसली उल्टा ही होगा। एक ट्रिक बता रही हूँ, हमेशा याद रखना। ये यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर सेम वेक्टर है तो 0 हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर है तो 1 हो जाएगा। जैसे कि सेम वेक्टर मतलब आई कैप के साथ आई कैप अगर करेंगे तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0, इधर क्रॉस 0 इधर क्रॉस 0। ठीक है, इधर देखेंगे तो सेम वेक्टर के साथ क्या होगा, 1 होगा, सेम वेक्टर 1 सेम वेक्टर 1 कंप्लीट करने में। अगर डिफरेंट वेक्टर देखेंगे तो उसका एक ट्रिक है, यहाँ पर तो कि कुछ नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट के साथ हमेशा अलग अगर वेक्टर होगा तो 0 ही होगा। ठीक है,
इसका एक ट्रिक है। कैसे? ये एक ट्रिक है, एक सर्किल कर देना है यहाँ पर। सर्किल में देखेंगे आई, जे और के, इसका डायरेक्शन एक ही एंगल में होगा। ठीक है, इधर से जा रहा है तो ऐसे ही मुड़ेगा। ठीक है, आई, जे, के। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई कैप के साथ आई कैप होगा। देखो, आई इंटू जे, मतलब आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आएगा? के आएगा। के क्रॉस आई होगा तो क्या होगा? जे होगा। जे क्रॉस के होगा तो आई होगा। कंप्लीट इतने में। अगर हम डिफरेंट का करेंगे तो क्या होगा? देखो, डिफरेंट का मतलब क्या? इन दोनों को ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा? आई क्रॉस के इक्वल टू जे होगा, लेकिन माइनस में जे होगा, माइनस जे। कंप्लीट। के क्रॉस जे होगा तो आई होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि एरो मार्क उल्टी दिशा में है। इधर क्या करेंगे? जे क्रॉस आई करेंगे तो के होगा, लेकिन माइनस में होगा। ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो सके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों को जिन लोगों के पास कोचिंग करने के लिए उतना एफर्ट नहीं हो पाता उनका। ठीक है, अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ इसके बारे में कहना है, सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये वाला। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।